हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अभी इस सेशन में हम डॉक्यूमेंट पोस्टिंग देखेंगे। डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन पोस्टिंग। प्रीवियस सेशन में हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं गाइस, जैसे कि कोई भी आप पहले का अगर एग्जांपल, इफ यू गाइस आर एबल टू रिमेंबर, वहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट किया था रेंट डेबिट एंड बैंक बैंक अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो ये रेंट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट जो है ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन हो गया, है ना। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे उस ट्रांजैक्शन को एसएपी के लैंग्वेज में क्या कहते हैं गाइस? डॉक्यूमेंट कहते हैं, राइट। सो ट्रांजैक्शन पोस्टिंग क्या हो गया? डॉक्यूमेंट पोस्टिंग हो गया। वेन एवर वी पोस्ट अ ट्रांजेक्शन, जब भी आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे आप लोग, तो सिस्टम क्या करेगा? एक ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट करेगा। होप यू गाइस विल बी एबल टू रिमेंबर, आप लोग को याद होना चाहिए ये। तो उस ट्रांजेक्शन नंबर को हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो वो हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले जो है जीएल तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे लेट्स सपोज रेंट अकाउंट, लेट्स सपोज डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? एसएपी में पोस्ट करेंगे। कैसे पोस्ट करना है गाइस ट्रांजेक्शन्स को? चलिए हम देखते हैं। एक पार्टिकुलर अमाउंट, से फॉर एग्जांपल ये 2000, जितना डेबिट होगा उतना ही आपका क्रेडिट भी होगा, राइट। अच्छा, अब इसको पोस्ट करने के लिए वी हैव टू यूज ट्रांजेक्शन कोड F-02। ठीक है, और भी ट्रांजेक्शन कोड है, FB50 भी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। हाँ, ये पीपीटी में देखिए यहाँ पे नॉर्मल पोस्टिंग। तो दो ट्रांजेक्शन कोड है यहाँ पे, F-02 है एंड FB50 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें से? सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज F-02। F-02 यूज करके ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है आप लोगों को? एसएपी में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड वाले बॉक्स में जो है सिंपल सा आपको टी कोड डाल देना है। ट्रांजेक्शन कोड को शॉर्ट फॉर्म में टी कोड बोलते हैं। F-02, प्रेस एंटर। एंड यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या करना है गाइस? डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट, इसका लॉजिक क्या है आगे की क्लास में आप लोग को समझ में आएगा, है ना। तो फिलहाल क्या है, जो आपका पोस्टिंग डेट है उसी को कॉपी करके डॉक्यूमेंट डेट में डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप बाय डिफॉल्ट एसए आ रहा है। कंपनी कोड भी आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको? कंपनी कोड अपना टाइप कर देना है। ठीक है, अगर आपके केस में अगर कंपनी कोड, क्योंकि क्या है, हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हो तो सिस्टम कंपनी कोड प्रपोज नहीं करे। एक बार आप टाइप कर दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, सिस्टम प्रपोज करने लगेगा। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दीजिए। यहाँ पे पीरियड वगैरह अगर आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है गाइस? आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली पीरियड जो है ले लेगा। कैसे ले लेगा? तो जो हमने प्रीवियसली सेटिंग किया है ना, फिजिकल ईयर वेरिएंट, उधर से सिस्टम उसको रीड करेगा और वहां से सिस्टम को पीरियड जो है पता चल जाएगा। ठीक है, एंड करेंसी अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। अगर नहीं आ रहा है तो मैन्युअली टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार करना है गाइस, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो आएगा। ठीक है, जैसे जब भी आप करेंगे /F-02, तो वो फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट डेट डालना था 19, अब मैं स्पेस बटन, स्पेस प्रेस कर दीजिए। देखिए जो लेटेस्ट जो हमने डाला था ये आ गया। ठीक है, तो ये कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं, इतना वाले एरिया को क्या बोलते हैं गाइस? डॉक्यूमेंट हेडर। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है यस, ये एक ड्रॉ करने का ऑप्शन है, इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट हेडर। ठीक है, ये पूरा एरिया, इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट हेडर। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे लाइन आइटम। ये वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड लाइन आइटम। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब हेडर, ये हेडर एंड लाइन आइटम में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, जैसे कि आपने, ये तो हमने कर लिया रेंट डेबिट एंड, सॉरी रेंट डेबिट होना चाहिए, यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया है। तो जब भी अगर ऐसा कोई मिस्टेक हो तो ट्राई टू इग्नोर इट, है ना। अच्छा, क्योंकि ये लाइव क्लासेस तो है नहीं। लाइव क्लासेस अगर रहता तो मेरे जो भी स्टूडेंट है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। बट एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनिए। ठीक है,
तो यहाँ पे रेंट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, अब ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन हो गया, ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गया, है ना। अभी क्या क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एंट्री, कॉम्प्लेक्स का मतलब मल्टीपल डेबिट हो गया और मल्टीपल क्रेडिट हो गया, एक ही में हमें पोस्ट करना है ना। ये रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, से फॉर एग्जांपल आपका हो गया यहाँ पे ऑडिट फी अकाउंट डेबिट, एंड उसके बाद फिर से जो है बैंक क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया नेक्स्ट, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो, लेट्स सपोज सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका बैंक लेट्स सपोज क्रेडिट, है ना। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन अगर किसी को पोस्ट करना हो, लेट्स सपोज फ्यूल एक्सपेंस, है ना, फ्यूल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये हो गया, एंड बैंक क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो गए, है ना। यहाँ पे लेट्स सपोज ये 4000 है ना, यहाँ पे लेट्स सपोज ये 6000 ये हो गया आपका 3000 एंड 3000, ठीक है। अब ये अलग अलग ट्रांजेक्शन जो है होंगे, इसके लिए सिस्टम, ये अलग ट्रांजेक्शन हो गया, अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, अलग अलग ट्रांजेक्शन नंबर यानी डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करेगा, है ना। तो ये चार अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को चार बार पोस्ट करना है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, यूजर्स जो है लेट्स सपोज जो भी यूजर्स होते हैं, व्हाट दे विल डू कि यार ये रेंट डेबिट कर दो, ऑडिट फी को भी डेबिट कर दो, इसको हटा दो यहाँ पे, इसको डिलीट करके ऑडिट फी को जो है यहाँ पे लेके आओ, सैलरी को भी लेके आओ, है ना, और फ्यूल एक्सपेंसेस को भी यहीं पे लेके आओ। ये कितने सारे डेबिट हो गए, और उसके बाद बैंक को डायरेक्टली क्रेडिट कर दो, ये जितनी भी अमाउंट है ना, 15,000 हो गया ना, ये 15,000 से इसको क्रेडिट कर दो, एक ही ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दो, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग फोर, अब क्या करना है, एक ही ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दो। तो गाइस अभी कैसा है, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, ऑडिट फी डेबिट बैंक क्रेडिट, सैलरी डेबिट बैंक क्रेडिट, फ्यूल एक्सपेंसेस डेबिट बैंक क्रेडिट, सबका जो है कितना अमाउंट हुआ, ये ऑल टुगेदर डेबिट साइड में जितना होना चाहिए क्रेडिट में उतना ही होना चाहिए, है ना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एंट्री हो गया, सिंपल एंट्री में जो है एक जीएल, एक डेबिट जीएल, एक क्रेडिट जीएल, एंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मल्टीपल डेबिट वर्सेस वन क्रेडिट, और मल्टीपल क्रेडिट वर्सेस वन डेबिट, और मल्टीपल डेबिट वर्सेस मल्टीपल क्रेडिट, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमने मल्टीपल डीएल डाले, बट कुछ चीजें क्या होती है, कॉमन होती है। कॉमन का मतलब क्या है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहे हैं, सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन जो पोस्ट हो रहा है उसका मतलब किस डेट को पोस्ट हो रहा है, तो एक जो है डेट, ये कॉमन हो गया, राइट। उसके बाद जो है ये ट्रांजेक्शन कोड किस कंपनी कोड में पोस्ट हो रहा है, तो देखिए कंपनी कोड क्या हो गया, सबके लिए कॉमन ही रहेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये ट्रांजेक्शन जो भी पोस्ट हो रहे हैं वो किस टाइप का ट्रांजेक्शन है ना, जेबी है या इनवॉइस है या फिर क्या है, तो उसके लिए जो जैसे जेबी हो गया तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा, वो भी कॉमन होगा, डॉक्यूमेंट टाइप भी जो है क्या होगा गाइस, कॉमन होगा, है ना। ये कौन से करेंसी में ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहा है, तो ये जो भी करेंसी है वो भी जो है क्या होगा गाइस, करेंसी भी कॉमन होगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सबके लिए जो रेंट डेबिट है उसके लिए, ये जितने भी डेबिट जीएल है उन सबके लिए, और बैंक क्रेडिट है उन सबके लिए क्या है, ये चीजें कॉमन होगी। तो क्या है, एसएपी ने बोला कि यार इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दिस ऑल वन बाय वन, की यार ये डेट और जैसे रेंट डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, है ना, तो ये सब में अलग अलग जो है ये करेंसी फिर से टाइप करो, कंपनी कोड फिर से दो, उससे बढ़िया है कि आप पहले जो कॉमन चीज है उसको एक बार यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हेडर लेवल पे, है ना, हेडर लेवल पे आप लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या करना है, लाइन आइटम में आपको क्या करना है, लाइन आइटम में ये दे देना है, ठीक है। इसका मतलब अब ये सारे जीएल के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है, इस सब जीएल का एक बार हमने यहाँ पे डेट डाल दिया, लेट्स सपोज जो आज का डेट है, इसका मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन आज के डेट में पोस्टिंग हो रहे हैं। ऊपर में ही हमने कंपनी कोड डाल दिया, यानी कि ये सारे जीएल जो है किस कंपनी कोड से रिलेटेड है, तो टाटा मोटर से रिलेटेड है ना। और जो भी ये जितने भी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट टाइप हमने डाल दिया वो कॉमन है सबके लिए, और जितने भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहा है वो किसके लिए है, करेंसी में हमने अपना आईएनआर दे दिया,
उस करेंसी के लिए है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट हेडर, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट हेडर। एक डॉक्यूमेंट हेडर का मतलब क्या हो गया, हेडर लेवल पे यानी टॉप लेवल पे, है ना। जैसे कैसा होता है कि एक बुक हो गया, लेट्स सपोज मैथमेटिक्स का, है ना, मैथ का जो है एक बुक हो गया। अब ये मैथ के बुक में क्या होता है, जो फर्स्ट पेज होता है उस पे मैथमेटिक्स या मैथ जो भी उसका सब्जेक्ट का नाम है वो लिखा रहेगा, है ना। बट उसके अंदर में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बट टॉप में क्या रहेगा, जो टॉप पेज रहेगा उस पे लिखा रहेगा मैथ। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी अंदर के चैप्टर्स हैं वो किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं गाइस, है ना। तो जो फर्स्ट पेज पेज जो हो गया ना उसको क्या बोलेंगे, वो हेडर हो गया। हेडर का मतलब जो है, ये मैथ एक सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पेज पे हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब उसके अंदर में जितने भी पेजेस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सब क्या है, मैथ से ही रिलेटेड है ना। यानी कि उसी के अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ डॉक्यूमेंट हेडर यानी कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहे हैं वो सब इस डेट पार्टिकुलर डेट में पोस्ट होंगे, इस पार्टिकुलर कंपनी के लिए पोस्ट हो रहा है, इस पार्टिकुलर करेंसी के लिए पोस्ट हो रहा है ना। अब उसके अंदर में आप जितने भी जीएल डेबिट क्रेडिट करना है आप करते रहिए, सिंपल सा लॉजिक है ना। और आगे चल के जब आप लोग ये ट्रांजेक्शन और भी मल्टीपल पोस्ट करने लगेंगे तो बहुत इजीली ये चीजें समझ में आने लगेगी आपको। तो डॉक्यूमेंट हेडर लेवल पे जो कॉमन इंफॉर्मेशन होता है वो हमने डाल दिया, राइट। और उसके बाद लाइन आइटम पे क्या होगा, तो जैसे बुक के अंदर में अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो लाइन आइटम में जो डेबिट जीएल होगा वो डेबिट जीएल, जैसे रेंट का जीएल डेबिट होगा तो पहले लाइन आइटम में हम रेंट का डिटेल्स डाल देंगे। दूसरे लाइन आइटम में हम क्या करेंगे, ऑडिट फी का जीएल डालेंगे। तीसरे लाइन आइटम में हम सैलरी का जीएल डालेंगे। चौथे में क्या करेंगे, फ्यूल एक्सपेंसेस डालेंगे। और पांचवे में जो है बैंक जीएल डालेंगे, है ना। और ये अलग अलग जो डेबिट है उसका डेबिट पोस्टिंग की रहेगा, है ना, पोस्टिंग की 40 और डेबिट, एंड जो क्रेडिट है उसका 50 पोस्टिंग की डालेंगे। ये जीएल के लिए है, ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल सा चीज है गाइस। पोस्टिंग की का मतलब क्या है, डेबिट के लिए 40 डाल दिया और क्रेडिट के लिए 50 डाल दिया। तो पोस्टिंग की क्या कंट्रोल कर रहा है गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रांजेक्शन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसको मैं बेसिक सेटिंग को एक बार फिर से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा गाइस, सो दैट यू विल बी हैविंग अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, आप लोग को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स एंट्री पोस्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक सिंपल एंट्री पोस्ट कर लेते हैं अभी फिलहाल। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारे जीएल मैंने दे दिए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। रेंट एंड बैंक ही मैं पोस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट अगर पोस्ट करना है, यहाँ पे आ जाइए आप लोग। ट्रांजेक्शन कोड हमने डाल दिया सब कुछ, और यहाँ पे डिटेल्स हमने डाल दिया। पोस्टिंग की हमने डाल दिया। यहाँ पे क्या करना है, आपको जीएल अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। ये पोस्टिंग की यानी कि डेबिट, सबसे पहले क्या है, अगर आपका रेंट डेबिट हो रहा है तो रेंट डेबिट का पोस्टिंग की क्या है, 40 है। अब ये अकाउंट यानी कौन सा अकाउंट जीएल, यानी कौन सा अकाउंट जो है डेबिट होगा, कौन सा जीएल डेबिट होगा, तो रेंट जीएल डेबिट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि रेंट का जीएल कोड क्या है। तो अगर आपको याद नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए, FS00 जाके जो मैं कोड यूज कर रहा हूँ अगर आप लोग भी वही कोड यूज करेंगे तो गाइज इट इज प्रीटी सिंपल टू रिमेम्बर, है ना। अगर बहुत सारे लोग थोड़ा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, अच्छा सर जो है 4 डिजिट का डाल रहे हैं, मैं तो 8 डिजिट का डालूंगा, मैं तो 10 डिजिट का डालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है कि फिर वहां पे नंबर्स वगैरह अगर भूल गए तो फिर यहाँ पे आगे चेक करना पड़ेगा। अब जैसे कि रेंट का जीएल क्या है, 4000, ये कितना इजी है याद रखना, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4000 आप टाइप कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है। ये छोटा सा स्क्वायर का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे है, इसी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इधर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कितने सारे जीएल अभी तक बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला स्क्रीन आ गया, चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आप टाइप कर लीजिएगा चार्ट ऑफ अकाउंट अपना, और हाँ चार्ट ऑफ अकाउंट टाइप करके और यहाँ पे जो है सिर्फ एंटर प्रेस कर दीजिए, दैट्स इट। जितने भी जीएल आपने क्रिएट किए होंगे वो सब आ जाएंगे इसमें। अब हमारा यहाँ पे देखिए ये है रेंट का जीएल, अब इसी पे डबल क्लिक कर देना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्ट होके आ गया। तो मल्टीपल वे है, आप किसी भी तरीके से अपना अकाउंट यहाँ पे डाल देना है, मैन्युअली टाइप कर लीजिए, उधर जाके दूसरे वाले स्क्रीन में दूसरा स्क्रीन ओपन करके और फिर
आप फाइंड आउट कीजिए, या फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप जीएल लेके आइए, जो मर्जी है कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डेबिट क्या है, रेंट जीएल, तो रेंट का जीएल कोड हमने डाल दिया, प्रेस एंटर बटन। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे डालना है आप लोग को अमाउंट, कितना अमाउंट, तो डेबिट हो रहा है लेट्स सपोज कितना, 2000, और क्रेडिट भी 2000 ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 2000 आप डेबिट में डाल रहे हैं और 5000 क्रेडिट में डाल रहे हैं। ठीक है, इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आप लोग को। तो यहाँ पे 2000 डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे देखिए फील्ड्स जो है, जब भी आप लोग ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे गाइस, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स जो है यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे फील्ड में कुछ ना कुछ डालते ही रहना है ना। रियल टाइम में भी जब ट्रांजेक्शन पोस्ट होते हैं गाइस, तो कितना कितना फील्ड यूज होता है, 10 से 20%, 10 से 20% ही फील्ड जो है हम लोग यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे ये डेट में आ गया, चलिए ठीक है, बट 10 से 20% ही जो है हम फील्ड यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स आते हैं, सबका अलग अलग यूज होता है, और अलग अलग ट्रांजेक्शन के टाइम पे अलग अलग फील्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है गाइस, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, टेक्स्ट में जो है आप अगर कोई नरेशंस डालना चाहते हैं, लेट्स सपोज रेंट फॉर दिल्ली ऑफिस या पुणे ऑफिस, जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए यहाँ पे नरेशंस में। तो ये हमने क्या किया, जीएल जो है डेबिट का 4000, ये देखिए यहाँ पे डेबिट एंट्री 40, जीएल कोड डाल दिया है 4000, अमाउंट हमने डाल दिया, टेक्स्ट हमने डाल दिया। अब क्या करना है गाइस, अब करना है आपको क्रेडिट वाली एंट्री, है ना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन आइटम, नेक्स्ट लाइन आइटम, अब यहाँ पे क्रेडिट का कौन सा होगा गाइस, क्रेडिट का पोस्टिंग की हो जाएगा 50, एंड जीएल अकाउंट क्या होगा, तो बैंक जीएल हमें डालना है, बैंक में कौन सा, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, दो हमारे पास बैंक जीएल है, कोई भी आप डाल दीजिए। एच डी एफ सी का यहाँ पे आप कोड चेक कर सकते हैं 1000 है ना, आईसीआईसीआई का 1001 है, याद है तो बढ़िया है, नहीं तो आप एफ एस डबल जीरो में जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जीएल कोड डाल दीजिए, जैसे मैंने 1000 डाल दिया। ठीक है, एंड इसको एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे अमाउंट क्या डालना है, फिर से सेम अमाउंट डालना है गाइस। अब सेम अमाउंट का मतलब 2000 हमने डाला था, तो 2000 यहाँ भी डालना है। अगर आपको याद नहीं है तो स्पेस बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपको लेटेस्ट जो अमाउंट है वो दिख जाएगा यहाँ पे। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ पे डाल दीजिए स्टार। ठीक है, यहाँ पे डालिए स्टार। स्टार का मतलब क्या है कि जो पहले यानी कि जो डेबिट का अमाउंट है ना, वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड यहाँ टेक्स्ट में हमें क्या करना है, फिर से वही चीज डाल देना है दोबारा, जैसे कि रेंट फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप टाइप कर लीजिए, या फिर स्पेस बटन प्रेस करके ऐसे डाल दीजिए, या फिर सिंपल सा चीज है, आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए प्लस, एंटर, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। प्लस का मतलब क्या है, जो डेबिट वाला टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट वाले में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब ये हमारा जो है डेबिट एंड क्रेडिट, इसका अकाउंटिंग एंट्री भी चेक करना है आपको कि क्या हो रहा है, कौन सा जीएल डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। ऊपर में यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिमुलेट पे क्लिक कीजिए, एंड लुक एट हियर गाइस, आपका क्या हो गया, रेंट अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा है यहाँ पे 2000, एंड एचडीएफसी बैंक अकाउंट जो है क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ देखिए डेबिट 40 एंड क्रेडिट 50। इससे अगर समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, यहाँ पे देखिए ये 2000 प्लस में है वो डेबिट हो गया, ये 2000 माइनस में है ये क्रेडिट हो गया। तो आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है आपको, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, अभी सेव नहीं कीजिए आप लोग, ये देखिए ये सेव बटन है, अभी क्लिक नहीं करना है आपको, क्या करना है, दूसरा एक स्क्रीन ओपन कीजिए, जैसे मैं इसी में क्या करता हूँ। अब यहाँ पे जब आप सेव करेंगे ना, तो नंबर कौन सा जनरेट होगा, एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा ना, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को यूज करना है ट्रांजेक्शन कोड FBN1, और यहाँ पे कंपनी कोड टाइप कीजिए, जो भी आपका कंपनी कोड है, TM70 मेरा है, तो यहाँ पे मैं इंटरवल पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमने जी नंबर बनाया है 01 एंड 02। अब इसी में से कोई नंबर जनरेट होगा, है ना, या क्या होगा, है ना, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम सेव करेंगे, पोस्ट कीजिए यहाँ पे, एट बॉटम देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 1000 वाज पोस्टेड इन योर कंपनी कोड TM70।
ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर क्या हुआ, पहला 1000 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यानी कि 1000 का मतलब जो है ये यहाँ से सिस्टम ने जनरेट किया है, इस रेंज से पहला नंबर क्या आ गया 1000। अब क्वेश्चन ये है कि 1000 क्यों आया, है ना, ये 2000 क्यों नहीं जनरेट हुआ, है ना, इधर से क्यों नहीं आया, या फिर अगर आपके पास कोई और नंबर रेंज है, लेट्स सपोज 03, उधर से क्यों नहीं आया, है ना। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए, राइट। अच्छा, तो इसमें देखिए कैसा है, जब भी हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं ना, देखिए ट्रांजेक्शन किसके अगेंस्ट में पोस्ट हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में पोस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपने सेव किया है, जब हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किए, तो सिस्टम सबसे पहले क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टाइप, है ना, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एसए है। अब यहाँ पे बेसिक सेटिंग भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप एसए हो गया, तो सिस्टम बैकग्राउंड में चेक करेगा कि यार ये जो, यहाँ पे एक और स्क्रीन ओपन कर लीजिए, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप एसए है, डॉक्यूमेंट टाइप का टी कोड क्या होगा गाइस, ट्रांजैक्शन कोड OB-A7, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है यहाँ पे, पोजीशन पे क्लिक करके एसए, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप एसए है, इसमें कौन सा नंबर रेंज कोड हमने असाइन किया है, डबल क्लिक, नंबर रेंज कोड है 01। I'll tell you guys one more thing, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे नहीं लेकिन फिर भी जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिली मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ 01 के जगह पे 1 डाल देते हैं। तो गाइज 01 कोड जो है वो अलग हो गया और 1 जो है अलग हो गया, राइट। 01 2 डिजिट का कोड हो गया और यहाँ पे 1 जो है सिर्फ 1 डिजिट का है, तो सिस्टम दोनों को अलग अलग नंबर ट्रीट करेगा, है ना। लोगों को लगता है कि 01 का मतलब क्या है सर, वो तो एक ही है, जीरो का तो कोई वैल्यू हुआ नहीं, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, ये कोड के सेंस में लिया जा रहा है, तो 01 एक अलग कोड हो गया एंड 1 एक अलग कोड हो गया। तो सिस्टम ने क्या चेक किया, जैसे आप ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं तो सिस्टम चेक करेगा, अच्छा ये ट्रांजेक्शन जो है किस डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में पोस्ट हुआ, तो ये एसए डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में पोस्ट हुआ। एसए डॉक्यूमेंट टाइप में कौन सा नंबर रेंज यहाँ पे असाइंड है, 01। उसके बाद सिस्टम चेक करेगा, अच्छा 01 के अगेंस्ट में क्या नंबर रेंज है, देखिए यहाँ पे 1000 to 1999, राइट। अब यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, यहाँ एनआर स्टेटस चेक करेगा, नंबर रेंज स्टेटस चेक करेगा सिस्टम। एनआर स्टेटस क्या है, 0, है ना, हालांकि अब चेंज हो गया है, जब मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे एनआर स्टेटस चेंज हो जाएगा, बट जब हमने पोस्ट किया था उस टाइम पे एनआर स्टेटस क्या था, एनआर स्टेटस था 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिस्टम चेक करेगा, अच्छा ये 0 है, तो 0 का मतलब जो है यहाँ पे अभी कोई डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो सिस्टम क्या करेगा, इस रेंज में जो सबसे छोटा डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा है, वो 1000 है, और वो सिस्टम जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट हुआ, 1000। बट यही जब आप दोबारा ट्रांजेक्शन आप लोग पोस्ट करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डिटेल्स डाल दिया, लेट्स सपोज फिर से, है ना, यहाँ पे फिर से हमने 4001 कर देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर, और यहाँ पे अमाउंट वगैरह डाल के, और मैं दोबारा प्रेस करके दिखाता हूँ, बीच में कॉल आ गया गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, चलो गाइस, सो बीच में कॉल वगैरह भी आते रहते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, नंबर इन 01 है, 01 है, वो तो सिस्टम चेक करेगा, और फिर से सिस्टम यहाँ पे चेक करेगा रेंज क्या है, यहाँ पे ये 1000 to 1999 है। बट एनआर स्टेटस, अब जब ये ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे अमाउंट जो है हमने अभी डाला नहीं है, राइट। चलिए डाल डाल देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं पहले, कुछ भी आप, जैसे 4000 हमने डाल दिया, है ना, एंड क्रेडिट में फिर से बैंक, अब दूसरा बैंक ले लेते हैं, 1001 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट अगर डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं। प्रेस एंटर, यहाँ पे फिर से 4000, है ना, या तो आप अमाउंट डाल दीजिए, नहीं तो स्टार डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी सॉरी, ये जो है मिनिमाइज हो गया, अब हम सिमुलेट कर लेंगे, यहाँ पे ऑडिट फी, डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अब जब हम इसको पोस्ट करेंगे सिस्टम, यहाँ पे गाइस डोंट पोस्ट इट राइट नाउ, यहाँ पे जब आप पोस्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, 1001 होगा। अब ये 1001 कैसे होगा,
अब देखिए यहाँ पे जब हम पोस्ट करेंगे तो सिस्टम चेक करेगा ना डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एसए डॉक्यूमेंट टाइप है। चलो एसए डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में नंबर रेंज कोड क्या है, 01 है। और इस 01 के अगेंस्ट में क्या है, हमने नंबर रेंज क्या दिया है, 1000 to 1999 है। और यहाँ पे एनआर स्टेटस क्या है, तो अभी 0 नहीं हो गया, अब ये 1000 यहाँ पे अपडेट हो गया। जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट नंबर हमने पोस्ट किया है ना, ये यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1000 है कहाँ। तो अभी क्या करना है, स्क्रीन को रिफ्रेश कर देना है। कैसे स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे, जैसे यहाँ पे तो ये अपडेट हो गया है बट हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो है स्क्रीन अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बैक कीजिए एंड फिर से डिस्प्ले या चेंज इंटरवल किसी भी क्लॉक क्लिक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जैसे डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये डिस्प्ले मोड में आ गया, राइट। 1000 अपडेट हो गया। तो अब क्या होगा, अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर होगा, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा वो होगा एनआर स्टेटस +1, है ना। तो गाइस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जब भी आप लोग इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं ना, वहां पे लोग जो है ना ये ऐसा नहीं पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी कोड। ये तो सारी दुनिया जो है उनको पता है और रट के बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस, है ना। इंटरव्यू में जो है लोग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जहां पे आपका ब्रेन जो है ना कंसल्टेंट के हिसाब से आपको सोचना है ना। तो ये चीज है। तो अभी जैसे कि किसी ने पूछा था एक बार पहले ड्यूरिंग इंटरव्यू कि लेट्स सपोज आई एम पोस्टिंग ए ट्रांजैक्शंस, यू टेल मी एज ए कंसल्टेंट व्हाट शुड बी द डॉक्यूमेंट नंबर। अब यहाँ पे सारे लोग फंस जाएंगे, अरे यार डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना। तो गाइस थोड़ा स्मार्टली आप लोग को सोचना है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा, है ना। मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था सर डॉक्यूमेंट नंबर मीन्स द डॉक्यूमेंट नंबर विल बी एनआर स्टेटस +1, दैट्स इट। एनआर स्टेटस +1, आपको ये नहीं बोलना है कि यार वहाँ नंबर रेंज जो हमने असाइन किया उसको सिस्टम रीड करके ये वो ये वाला नंबर जनरेट होगा, नहीं। एनआर स्टेटस +1 सिंपल सा चीज है। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे 1000 to 1999 डाला है तो उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा, यहाँ पे अगर 5000 to 5999 डाला है उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा। अरे कुछ भी होगा तो एनआर स्टेटस उसमें जो है एनआर स्टेटस सिस्टम रीड करेगा और उसमें जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा, एनआर स्टेटस +1, दैट्स इट, है ना। तो यही डॉक्यूमेंट नंबर होगा। अभी कैसा है, अब यहाँ पे जब हम पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, एनआर स्टेटस +1। फिर से यहाँ पे देखिए आप पोस्ट कीजिए 1001 हो जाएगा, है ना। 1001 आ गया, ठीक है। कभी कभी सिस्टम जो है बफर ले लेता है 1-2 डिजिट का, हालांकि वो भी यूटिलाइज हो जाता है बट वो एक एक्सेप्शनल केसेस है गाइस, उसको इग्नोर करना है। ठीक है। बट ये जो है जब भी डॉक्यूमेंट नंबर आप पोस्ट करेंगे, जब भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट करेगा सिस्टम। तो सिस्टम जो है सबसे पहले कैसा कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बोलना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको बोल देना है कि नंबर इनसे सिस्टम ने पिक कर लिया, है ना। फिर तो आप वही क्राउड के पार्ट हो गए, यू हैव टू बी यूनिक। अगर आपको यूनिक होना है तो फिर उस तरीके का रिस्पॉन्स भी तो देना है ना ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो सिंपली आपको क्या बोलना है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं सिस्टम क्या ट्रिगर करेगा, डॉक्यूमेंट टाइप ट्रिगर करेगा। डॉक्यूमेंट टाइप से सिस्टम क्या ट्रिगर करेगा, सिस्टम ट्रिगर करेगा नंबर रेंज, है ना। और उससे यहाँ से भी आप लोग नंबर रेंज, यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं नंबर इंफॉर्मेशन पे। और उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, नंबर रेंज के अगेंस्ट में जो भी हमने जो नंबर रेंज कोड है, नंबर रेंज कोड के अगेंस्ट में जो भी हमने नंबर रेंज असाइन किया है वो सिस्टम ट्रिगर करेगा, है ना। और उसमें से सिस्टम क्या करेगा, फिर वहां पे सिस्टम चेक करेगा कि अच्छा एनआर स्टेटस क्या अपडेटेड है 1000 या 1001 या जो भी एनआर स्टेटस अपडेटेड है, उसमें सिस्टम 1 ऐड करके और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम जनरेट कर लेगा। So this is how the document number is getting generated. I hope you guys are able to understand, है ना। तो एक डॉक्यूमेंट नंबर को जनरेट करने के लिए सिस्टम सबसे पहले किसको किसको पहले चेक कर रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप को चेक कर रहा है, राइट। तो अगर आप लोग को बेसिक सेटिंग वाला पीपीटी अगर आप ओपन करके देखेंगे तो वहां पे मैंने क्या स्पेसिफाई किया था, मैंने ये बोला था कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या कंट्रोल करता है गाइस, ये नंबर रेंज को कंट्रोल करता है, राइट। तो यहाँ पे कर रहा है ना, डॉक्यूमेंट टाइप में जो नंबर रेंज कोड हमने असाइन किया है सिस्टम उसी को ट्रिगर करेगा। 01 अगर आपने असाइन किया है, यहाँ बैक आ जाइए, 01 अगर आपने असाइन किया है तो सिस्टम 01 के सामने जो नंबर रेंज है उसको ट्रिगर करेगा। अगर हमने यहाँ पे 02 असाइन कर दिया तो सिस्टम क्या करेगा, मैं इसको भी दिखा देता हूँ, सेव कर दीजिए, है ना। ठीक है। एनीवे टेस्टिंग चल रहा है, राइट। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अपने कंपनी कोड में जो एक्सपेरिमेंट करना है कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था। अब हमने 02 असाइन कर दिया,
अब क्या होगा अब क्या होगा गाइस, तो नंबर रेंज कौन सा आएगा यहाँ पे, अब ये 0 टू ये सिस्टम ट्रिगर करेगा, और इसमें जो नंबर रेंज है उसमें से सिस्टम क्या करेगा, डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करेगा। अब अगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या रियल टाइम में हम इसको ऐसे ही चेंज करते रहते हैं क्या, तो नहीं, रियल टाइम में बिल्कुल चेंज नहीं होता है, बट ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, दिखाने के लिए कि सिस्टम कैसे ट्रिगर कर रहा है। रियल टाइम में एक बार हमने असाइन कर दिया, उसके बाद जो है वो चेंज वेंज नहीं होता है, उधर से ही जो है एक बार 0 असाइन किया तो इधर से जो भी नंबर है वो यही इधर से ही जनरेट होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन होगा कि सर ये तो बहुत छोटा नंबर रेंज है, और क्या होगा जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो आई टेल यू गाइस, ये कंज्यूम होता ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर रेंज दिया जाता है, 10 डिजिट का रेंज दिया जाता है ना, जो कि कंज्यूम होता ही नहीं है ना। ये तो आप देखिए, मतलब ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, इतना डॉक्यूमेंट तो पोस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, इजंट इट। डेली बेसिस पे कितना ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, यही होंगे ना। बहुत बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो, है ना, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो कितना कर लेंगे, ये काफी बड़ा नंबर रेंज है ना। और अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग नंबर रेंज डिफाइन होते हैं, और उसके बाद ये जो भी नंबर रेंज डिफाइन किया वो एक पार्टिकुलर ईयर के लिए होता है। अगले साल हमें फिर से दूसरा जो है डिफाइन करना है, दूसरा का मतलब नंबर रेंज यही रहेगा, इसी को कॉपी कर लेंगे, है ना, बट ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा अगर ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट किया तो क्या करना है गाइस, सिंपली फिर से डेट डालिए वही, हमने डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है, डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह चेंज नहीं करना है, जीएल, फिर से आप कोई नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, जीएल का रेंट रेंट ही हमने डाल दिया, एक अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने 5000 डाल दिया, है ना, यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए जो भी आपको टेक्स्ट डालना है, 50, और सपोज मैंने एचडीएफसी बैंक डाल दिया, है ना। अब इस बार क्या होगा गाइस, या तो 5000 मैन्युअली टाइप कर लीजिए, या फिर स्टार डाल दीजिए, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, या फिर जो है मैन्युअली अपना जो भी टेक्स्ट है डालना है डाल सकते हैं। अब इसको जब आप सेव करेंगे, आप सिमुलेट भी कर सकते हैं अकाउंटिंग एंट्री चेक करने के लिए, या फिर डायरेक्टली यही से आप सेव भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। जैसे अब हम इसको अगर सेव करते हैं, तो अब कौन सा होगा, फिर से कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एसए, एसए सिस्टम चेक करेगा, एसए के अगेंस्ट में नंबर रेंज कोड क्या है, 02, और 02 के बाद सिस्टम चेक करेगा, अच्छा 02 नंबर रेंज तो ये है, इसके अगेंस्ट में नंबर रेंज क्या है, 2000 टू 2111 और 2999, और उसके बाद यहाँ पे एनआर स्टेटस क्या है, 0, इसका मतलब सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो जनरेट होगा, यानी 2000 जनरेट होगा, राइट। अब आप यहाँ पे पोस्ट कीजिए, है ना, देखिए यहाँ पे 2000 जनरेट हुआ या नहीं, हो गया ना। तो ये जो है ना, इस तरह से नंबर रेंज जो है सिस्टम कंट्रोल, डॉक्यूमेंट टाइप क्या कंट्रोल करता है, नंबर रेंज को कंट्रोल करता है, कि यानी कि हमने मल्टीपल नंबर रेंज बनाए हैं, है ना, मल्टीपल नंबर रेंज बनाए हैं, बट इसमें से कौन सा नंबर रेंज सिस्टम ट्रिगर करेगा, किस नंबर रेंज से जो है सिस्टम डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करेगा, ये कंट्रोल किसके हाथ में है, ये डॉक्यूमेंट टाइप के हाथ में है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल्स द नंबर रेंजेस। ठीक है। और जब डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है तो वहां पे एनआर स्टेटस का इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी आप लोगों को माइंड में रखना है, और इसको भी ऐड जरूर करना है, क्योंकि 100 में से सिर्फ 2% या 1% लोग ही इसको यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर किसी ने पूछा कि हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट किया और सिस्टम ने एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट किया, तो यू टेल मी कि वो डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ से आ रहा है ना। 99% द पीप जो भी स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं, दे विल से कि सर ये जो है आ रहा है कहाँ से, नंबर इनसे आ रहा है ना। तो आप लोग को वैसे एक्सप्लेन नहीं करना, यू हैव टू से कि yes it is coming from number range, but these document numbers are getting, the it is being controlled by document type. So whenever we post the transaction, जब भी हम transaction post करते हैं, system triggered the document type first, from document type system trigger the number range code, and then system will check against that number range code what number range we have given, that will be triggered by system, and then system also trigger the number range status, nr status, right. And based on NR status, system will what to say, generate the next number, NR status plus one will be, अगर इंग्लिश में अगर आप लोग का इंटरव्यू हो रहा है, अगर वहां पे इस तरीके से अगर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं, हिंदी में वही मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना, वो चीज हो जाएगा। ठीक है। तो होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से आप लोग का ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें एक एक करके ऐड करनी है मुझे, और वो मैं अलग अलग सेशन में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा।
सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे जो भी आता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, बट दैट्स ऑल इन दिस सेशन।